सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धा निरंकार जी। सत्संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। अक्सर सत्संगत जी हम या फिर बहन जी के सो कहती हैं कि हमने तो आज सतगुरु जी को सपने में देखा। आइए जानते हैं उनके साथ क्या होगा जो सपने में सतगुरु को देखती हैं। क्या सपने में आना अच्छा है या बुरा, आइए जानते हैं सत्संगत जी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा सत्संगत जी। आज हम यह पता कर पाएंगे कि सपने में सतगुरु क्या यह सच है, उनके दर्शन से कितनों का कल्याण हुआ है सत्संगत जी। ना मूर्त है, ना मंदिर है, ना कोई स्थान है निरंकारी का, हर जगह वही महान है सत्संगत जी। सच्चाई की राह जो दिखाए, सतगुरु का उपदेश हर दुख को मिटाना है सत्संगत जी। निरंकारी से बड़ा कोई भगवान उसके बिना अधूरी है सत्संगत जी। हर पहचान में जो राह दिखाई दे, वही है मुक्ति का असली स्थान सत्संगत जी। निरंकारी विचारों से जीवन को सजाओ, सतगुरु की बाड़ी से सत्य अपनाओ, प्रेम दया और सच्चाई का दीपक जलाओ, हर दिल में निरंकारी का नूर बसाओ सत्संगत जी। सत्संगत जी, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से समझेंगे सपने में सतगुरु का दर्शन होना। बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आपको सुनने को मिलेंगे सत्संगत जी। अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह जो कि कहानी है बहुत समय पहले की, विजयपुर नामक एक छोटे से गांव, उसमें बसा सत्यलोकपुर नामक एक गांव, जो कि उसमें दो परिवार रहते थे। पहला परिवार था राघव। राघव का जो ईमानदार और मेहनती किसान था, वह निरंकारी सतगुरु जी का भक्त था। दूसरा परिवार विक्रम का, जो धनी परिवार, जो कि व्यापारी लेकिन अहंकारी और स्वार्थी स्वभाव का था सत्संगत जी। वह भक्ति और भगवान पर विश्वास नहीं रखता सत्संगत जी। राघव अक्सर सत्संग में जाता और सतगुरु की शिक्षाओं का पालन करता, जबकि विक्रम इसे व्यर्थ मानता। सतगुरु का संदेश आइए जानते हैं कैसे पड़ता है। एक चेतावनी। एक रात राघव और विक्रम दोनों को सतगुरु के दर्शन हुए। राघव ने सपने में देखा कि सतगुरु उसे एक उज्जवल मार्ग दिखा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण निकट है, लेकिन इसके लिए धैर्य और तपस्या की आवश्यकता होगी। विक्रम, जो कि सतगुरु ने चेतावनी दी, तुम्हारे अहंकार और स्वार्थ से तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। इसे बदलने का सही समय और सही भक्ति करो। राघव ने सपनों को भगवान का संकेत माना और अपनी भक्ति और गहरा किया। उसने हर सुबह सतगुरु के नाम का जाप किया। ज़रूरतमंदों की अपनी फसल का एक हिस्सा दान कर दिया, जो कि गरीब और अनाथ को। अपने परिवार और समाज के प्रति ईमानदारी और सेवा का भाव रखा सत्संगत जी। लेकिन कुछ समय बाद राघव के जीवन में भारी संकट आ गया। उसकी फसलें नष्ट हो गई, परिवार में बीमारियां फैलने लगी। गांव के कुछ लोगों ने उस पर चोरी का झूठा आरोप भी लगा दिया, पर राघव ने इन सब के बावजूद धैर्य नहीं खोया और सतगुरु के वचनों को याद करते हुए प्रार्थना जारी रखी। जो कि दूसरी ओर विक्रम ने सपने को नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपने व्यापार में धोखाधड़ी और छल कपट को बढ़ावा दिया। गरीब किसानों से उसने खेत और अगने पौने दामों पर खरीद लिया। मंदिरों और सत्संगों के लिए दिए गए दान का उपहास किया। अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी दुर्व्यवहार किया। धीरे धीरे उसने धोखा दिया, वे उसके खिलाफ हो गए
उसके घर में कलह और अशांति बढ़ने लगी, जो कि जिस लोगों ने उसे धोखा दिया वे उसके खिलाफ हो गए। कुछ महीनों बाद दोनों को फिर से सतगुरु के दर्शन हुए। सतगुरु ने कहा राघव से, तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारी भक्ति और सेवा ने तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित कर दिया है। विक्रम ने सतगुरु से गंभीरता स्वर में कहा, तुम्हारे पास अभी समय है। यदि तुमने अपनी राह नहीं बदली तो विनाश निश्चित है। राघव का कल्याण। सपने के कुछ ही दिनों बाद राघव के जीवन में बदलाव शुरू हो गए। अमीर व्यापारी ने उन्हें उनकी फसल खराब को उच्च दाम पर खरीद लिया, जिससे वह कर्जा उतर गया। उसकी बीमार पत्नी और बच्चे चमत्कार हो गए, स्वच्छ हो गए। गांव के लोग जिन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया था, उनकी जिम्मेदारी ईमानदारी के आगे झुक गई और उनसे माफ़ी मांगी। राघव ने अपनी भक्ति और सेवा को बढ़ावा दिया। उसने गांव के एक संत केंद्र जो कि सत्संग की स्थापना किया, जहां पर सत्संग कराना शुरू करे, जहां लोग सतगुरु शिक्षाओं का पालन करना शुरू किए। विक्रम ने दूसरी ओर चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। उसके व्यापारी जो कि व्यापार में पूरी तरह से गिरावट आ गए। जिन जमीनों पर कब्जा किया था वे कानूनी विवाद में गंवानी पड़ी। उसका परिवार अब दूर हो गया। वह समाज में अकेला और अपमानित हो गया। अंततः वह अपने ही अहंकार और स्वार्थ के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया। गांव के लोग इन दोनों परिवार की कहानी से हैरान थे। उन्होंने सतगुरु निरंकारी के जो कि उनसे पूछा, गुरुजी, सपने में दर्शक जो कि आपके दर्शन का क्या अर्थ है? क्या यह हर किसी के लिए होता है? सतगुरु ने उत्तर दिया, सपने में दर्शन केवल एक संकेत है। यह व्यक्ति के कर्म और विचारों पर निर्भर करता है कि वह इसके कल्याण में, बदलाव या विनाश में। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और सेवा करते हैं उनके जीवन में अपने केवल मार्गदर्शक बनते हैं, लेकिन जो अहंकार और निस्वार्थ में डूबा होता है उनके लिए ये चेतावनी बन जाती है। राघव और विक्रम की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। अब गांव के लोग सतगुरु की शिक्षा का पालन करने लगे, सेवा दान करने लगे और भक्ति अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। हर सुबह व शाम सतगुरु के नाम जपते और दिए गए जो कि एक केंद्र बनाए थे वहाँ पर वह सत्संग करने पहुँच जाते। यह निष्कर्ष निकलता है कि सतगुरु सपने में दर्शन के एक अवसर यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसे सकारात्मक और भक्ति में बदलाव ला सकता है। जीवन में हर संकट को पार करने का एकमात्र मार्ग है सतगुरु की भक्ति और सेवा। जो व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को नहीं छोड़ता उसका पतन निश्चित है। सत्संगत जी, सपने में सतगुरु का दर्शन एक अमूल्य आशीर्वाद है। इसे चमत्कार जो कि पहचान कर सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करने वाला व्यक्ति को आमंत्रित विनाश का आमंत्रित होता है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान सपने में सतगुरु के दर्शन से उसकी वंचित रह सके। सत्संगत जी, साथ ही एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी, जिसके सुनने के बाद ही आप अनुमान लगा सकते हैं। सत्संगत जी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे विचार आपको दिखने को सुनने को मिलेंगे, जिस विचार को सुनने के बाद रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहिएगा। सत्संगत जी, हर श्वास में निरंकार का नाम बसा है, उसकी रहमत से बदल दिया मेरा अंजाम। सतगुरु की कृपा से मिली वह रोशनी
जो भर दे जीवन में सच्चा अरमान सत्संग जी। निरंकार से बड़ा कोई भगवान नहीं, उनके बिना अधूरी है हर पहचान। सतगुरु ने जो राह दिखाई वही है मुक्ति का असली स्थान सत्संग जी। सत्संग जी, जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर गांव में ये प्रश्न उठता है, यह तो बाजिन है, इसके पुत्र नहीं होंगे, इसके भाग्य में पुत्र प्राप्ति की रत्न नहीं है। सत्संग जी, जैसा कि लोगों से आप अपने कानों से सुना होगा अक्सर ये सब कहते हुए, लेकिन क्या यह सच है कि वह कौन सी पाप जो कि उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती सत्संग जी? आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सत्संग जी, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार सुनेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से, एक कहानी के साथ, जिस कहानी को आपको अंत तक ज़रूर देखना होगा सत्संग जी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संग जी, बहुत समय पहले की बात है, विजयपुर नामक एक छोटे से गांव में सुदेश नामक एक स्त्री रहती थी। वह अपने पति धर्मपाल के साथ साधारण जीवन व्यतीत करती थी। धर्मपाल एक किसान था और सुदेश उसकी हर काम में मदद करती थी। दोनों का जीवन सुखमय था, लेकिन एक कमी थी। उनके जीवन में सालों से थी, उनके कोई संतान नहीं थी। सुदेश अक्सर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई संतान का सुख दो, मेरा संसार अधूरा है। गांव के लोग सुदेश को अक्सर ताने मारते, संतानहीन स्त्री का जीवन व्यर्थ है, तुम्हारी कोख अभागी है। सुदेश यह सब चुपचाप सुनती, सहती और अपने मन में सोचती, क्या मेरे भाग्य में सच में पुत्र नहीं है? क्या मेरे कर्मों ने मुझे यह स्थिति दी है? जो कि धर्मपाल ने उसे कई बार समझाया, हमारी खुशियाँ किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती, भगवान जो भी करते हमारे भले के लिए करते हैं। लेकिन सुदेश का मन शांति नहीं हो पाता। सतगुरु निरंकारी जो कि मिशन के बारे में लोगों को खबर मिली और गांव में आने वाले हैं, सतगुरु वहाँ पे सत्संग होगा, सत्संग के लिए आ रहे हैं, यह सुनकर सुदेश के मन में उम्मीद जगी। उसने धर्मपाल से कहा, चलो सत्संग में जाते हैं, गुरुजी से पूछते हैं कि मेरे भाग्य में पुत्र क्यों नहीं है, शायद वह हमारे प्रश्न का उत्तर दे सके। धर्मपाल सहमत हो गया और दोनों सत्संग में गए। सतगुरु ने प्रवचन में कहा, भाग्य, संतान और जीवन की खुशियाँ केवल बाहरी घटनाओं पर नहीं रहती, जो कि यह हमारे विचारों, कर्मों और भक्ति पर आधारित होती है। भगवान ने हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल दिया है, लेकिन भक्ति से हर बाधा को बदला जा सकता है। सुदेश को साहस करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या कोई ऐसी स्त्री होती है जिसे भाग्य में पुत्र नहीं होता? क्या मेरे लिए कोई आशा है? सतगुरु ने बोले, पुत्र का होना या न होना भाग्य से अधिक कर्म है और सोच पर निर्भर करता है। वह स्त्री जिसके मन में ईर्ष्या, घृणा और दूसरों के प्रति दुष्ट विचार होते हैं, संतान के सुख से वंचित रह जाती हैं। यदि तुम भक्ति, सेवा और प्रेम के मार्ग में चलो तो तुम्हारी भाग्य की और यह रेखा बदल सकती है। भगवान का आशीर्वाद हर जीव के लिए है, लेकिन इसके लिए सच्चे मन और कर्म की आवश्यकता होती है सत्संग जी। सतगुरु ने सुदेश को 7 दिन की एक परीक्षा दी। हर दिन किसी गरीब
भूखे या ज़रूरतमंद की मदद करो। अपने मन से सभी नकारात्मकता विचार को निकालो और केवल भगवान के नाम जप करो। सतगुरु जो कि पहले दिन उन्हें एक गरीब स्त्री को भोजन दिया, दूसरे दिन उसने गांव के मंदिर की सफाई की, तीसरे दिन उसने अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष जो कि घृणा को हटाकर सभी के प्रति प्रेम भाव रखा सत्संग जी। सातवें दिन सतगुरु ने सुदेश को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कर्म और भक्ति ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है, तुम्हें पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन याद रखना यह सुख केवल भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते रहने से ही अस्थायी रहेगा। कुछ महीनों बाद सुदेश ने यह पुत्र को जन्म दिया। उसका मन आदित्य जो कि उसने उसका नाम आदित्य रखा, जो गांव के सबसे तेजस्वी और धर्मपरायण बच्चों में से एक बना। सत्संग से ही एक दूसरी स्त्री कमला ने पूछा, गुरुजी क्या यह सत्य है कि कुछ स्त्रियां विधवा होने के लिए ही जन्म लेती हैं? सतगुरु ने गंभीरता से बताएं, विधवा का होना भाग्य या पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसे भक्ति और प्रेम से बदला जा सकता है। वह स्त्री जो अपने पति के प्रति सच्ची निस्वार्थ और समर्पित करती है, उसका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय होता है। गुरुजी ने गांव की सभी स्त्रियों को समझाया, भाग्य केवल उनके कर्मों से नहीं बल्कि उनकी सोच, सेवा और भक्ति से ही बनता है। सत्संग जी, यदि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और सेवा के मार्ग पर ले जाओ तो तुम्हारा हर दुख समाप्त हो सकता है। सुदेश और कमला की कहानियों ने पूरे गांव में जागरूकता फैलाई। अब हर स्त्री सेवा, दान और विश्वास रखने लगी, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने लगी, भक्ति और सतगुरु की शिक्षाओं का पालन करने लगी। धीरे धीरे गांव में दुख, अशांति और गरीबी समाप्त हो गई। हर घर में सुख समृद्धि का वातावरण बन गया। संतान का सुख, वह स्त्री जिसके मन में ईर्ष्या, घृणा और अहंकार होता है, वह संतान के सुख से वंचित रह सकती है, लेकिन सेवा, भक्ति के माध्यम से यह बाधा दूर किया जा सकता है। वह स्त्री जो सच्चे मन से अपने पति और परिवार के प्रति समर्पित रखती है, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। हमारे जीवन के हर पहलू को भक्ति, सेवा और सकारात्मकता कर्मों में बदला जा सकता है। सतगुरु की शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि भाग्य कोई अस्थायी चीज़ नहीं है, इसे बदलने के लिए शक्ति हमारे हाथों में है, बशर्ते हम भक्ति, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। सत्संग जी, यह वीडियो पसंद आई हुई थोड़े से भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा।